लड़े। पर आप देखिए कि राजा लड़ करके मरे और मारे। राजा चले गए पर धरती को ले नहीं गए, वह ले जा नहीं पाए। बादशाह आए, अंग्रेज आए, सब धरती के लिए लड़े पर धरती को कोई ले जा नहीं पाया। तो सत्य का कहना है भैया कि धरती मानव के लिए है, असत्य मानव को रहने के लिए दिए। असत्य का संग छोड़कर सत्य से विमुख होकर मानव रहना भूल गया और इस तरह से भूला कि भूलना उसका स्वभाव बन गया, उसकी आदत बन गई। और शक्तियों की पूजा करने लगा, अपने को भूलकर, सत्य को भूलकर। अशक्ति पाई काह न बैराना, शक्ति पाके सब बैरा गए। तो पता चलता है भैया, सबकी वाणी हुई है, भक्ति शक्ति संप्रदाय योग से भोग, गोचर पदार्थ में तल्लीन विश्व का मानव, रोगी रूढ़ी पतन की ओर अग्रसर। कभी हम 150 साल जीते थे, आज हम शक्तियों की पूजा करके 52 वर्षीय हो गए, रोगी और रूढ़ी हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी क्रम में मानव की आयु घटती रही, बीमारी बढ़ती रही, तो मानव को जन्म देने के लायक नहीं रह जाएगा। आने वाले समय में मानव की पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। प्रलय, कयामत, विनाश, मानव रहित यह संसार सूना हो जाएगा। तो संसार सूना ना हो, इसके लिए धरती पर सत्य मानव रूप में आए और मानव को अपने गोचर शरीर से संदेश दिए कि ऐ संसार के मानव, धरती पर सत्य आए हैं और सत्य की जानकारी संसार के दुखी मानव को जनाने आए हैं। आप सत्य को जाने तो आप सत्य को जान करके दुख से अपने को बचा पाएंगे, अपने को स्वतंत्र कर पाएंगे। नहीं तो संसार की उपलब्धि प्रलय, कयामत, विनाश है, धरती मानव रहित हो जाएगा। तो इसी वाणी के साथ भैया हम एक दोहा के रूप में अपना भाव बताना चाहेंगे, जो हमने स्वयं सत्य भजन करके देखा। जैसे अभी हमने बताया कि मानव इसी क्रम में रोगी रूढ़ी अल्पायु होता रहेगा, तो मानव रहित यह संसार सूना हो जाएगा। और दुखिया के जीवन में जब असल दुख आता है तो कितना अच्छा खाना रख दीजिए, डॉक्टर कहता है यह नुकसान करेगा। कितना अच्छा मकान बना के दे दीजिए और उसको सुई की तरह चुभे, पीड़ा हो,
तो सोने की चारपाई हो, वह चारपाई भी भैया उसके जीवन में खुशी सुख नहीं दे सकता। तो दुखिया को भैया सुख बिना दुखिया का जीवन सूना लगता है। तब कहते हैं सत्य ईमान बिना मानव जीवन सून, सत्य ईमान बिना मानव जीवन सून, मानव जीवन हो सुखी सत्यापन चून, हे मानव सत्यापन चून। तो इस तरह से भैया सत्संग रहने से मानव के जीवन में जो सूनापन होता है वह दूर होता है और सुख शांति पाकर दीर्घायु जीवन मिलता है। तो सत्संग दो संसार में हमें सुख शांति मिलता है। राजा बादशाह अंग्रेज पैसादार जमीन लेने के लिए लड़ रहे हैं, पर कोई लेके रह नहीं पाता है, सब धरती छोड़ के चले जाते। और जब हम सत्संग रह करके दोनों संसार में आना और जाना जान जाते हैं, जहां मरना नहीं होता है, जो हमने अपने जीवन में देखा है कि जब हम सोते हैं, जिस शरीर को सुलाते हैं वह आंख बंद करके सो जाता है और उसी शरीर से एक शरीर स्वप्न में निकलता है, पर हम यह नहीं जान पाते कि वह शरीर कब और कैसे निकला। अगर हम यह आना जाना जान जाएं तो पता चलता है कि यह संसार मानव का है जो सत्य ने दिया है। दोनों संसार में मानव को रहने के लिए न जगह की कमी है न साधन की कमी है। कमी है तो सत्संग की, सत्य की वाणी की हम देखकर नहीं चल रहे। तो कैसे आना जाना होता है भैया? और जब आना जाना होता है तो ये दोनों संसार अपना लगता है। हम जहां चाहे वहां जन्म ले लें और जिस संसार में हम रहना चाहे उस संसार में रह सकते हैं। तब कहते हैं सत्य के दो संसार में मानव आवत जात, सत्य के दो संसार में मानव आवत जात, जन्म मरण का दुख नहीं सत्संग दुखात, हे मानव सत्य संग दुखात। और भैया संसार में दो बात है, सत्य सुख है और झूठ से मानव को दुख और मौत मिला। मेहनत ना करें और झूठा खाना खाना कहे, किसी का पेट भरेगा? तो पेट तो नहीं भरेगा भैया, लेकिन भूखा
दुख सहते सहते मर जाएगा, हाँ, जिंदा नहीं रह जाएगा। तो संसार में झूठ से दुख और मौत मिला। झूठ क्या है भैया? तो सत्य बताते थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सब खाई है। एक पहाड़ की ऊंचाई से देखने पर जो नीचे खाली जगह होता है उसे खाई कहते हैं। उसमें गिरेंगे तो बचेंगे नहीं। पहाड़ से अगर खाई में गिरेंगे तो दुख और मौत होगा, हाथ पैर टूटेगा और दुख सहते सहते मरेंगे। इसी तरह से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को समुदायिक खाई होता है। कैसे खाई है? हम अपनी कमाई उन पे चढ़ाते हैं, और चढ़ाने वाला भैया जो अन्नदाता है, जो देने जाता है, तो देखिए अन्नदाता सुख के कमजोर हो रहा है, और वहां खाने वाला, अन्न खाने वाला मोटा हो रहा है। और वह आपको खाता है, आप खवाते हैं, खवाते खवाते आपकी उम्र खा रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है। कभी 150 साल आप जीते थे, लेकिन जैसे जैसे वहां आप गए अपनी कमाई लेकर चढ़ाने कि हमारा पूरा होगा, भगवान पूरा करेंगे, और पुजारी कहता है भंडार तेरा भरा रहेगा, बच्चा लाओ 5.25 किलो। तो सत्य कहते हैं भैया आंखें खोलिए, देखिए कि भंडार में से हम निकाल के जाते हैं, पुजारी के पास तो हमारा भर रहा है कि खाली हो रहा है। तो पता चलता है भैया कि वह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हाँ, इसी झूठ पर एक भाव है, सत्य चलत है देख कर, सुख शांति है पास। सत्य चलत है देख कर, सुख शांति है पास। झूठ चलत विश्वास पर, दुख मौत है पास। मानव दुख मौत है पास। तो भैया झूठ का ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, अल्लाह, भगवान, गाड, गुरु, ये सब पत्थर के हैं, कभी नहीं बोले। असत्य बोलते हैं भैया तो सत्य के बोली के सामने संसार का कोई भी दुख हो, केवल सत्य के बोलने से भैया वह हट जाता है। आपसे बता रहे हैं, हम एक बार बीमार हुए और सत्य से हम जानना चाहें कि सर जी हम क्यों दुखी हैं, तो फिर हम सत्य के उस शरीर से उस संसार में जब गए स्वप्न अवस्था में, तो पता चला कि जिनको हम पूजे थे, गाजी मियाँ, काली जी को, ये लोग मिले तो कहें कि अगर हमको पूजा नहीं दोगे तो हम आपको दुख देंगे, सुख से रहने नहीं देंगे।
और गाजी मियाँ हमारे गर्दन को पकड़ लिए, एक हाथ से हमारा बांह जमीन पर हमको गिराने का उन्होंने प्रयास किया। ये आंखों देखी है घटना और आप बीती है। और उसी क्षण हमारे मुख से सत्य सत्य निकलना शुरू हुआ भैया। अब हम देख रहे हैं कि जो हमें जमीन पर गिराना चाहते थे वो अब उनका बल नहीं लग रहा हमारे ऊपर गिराने के लिए, और हम केवल विरोध किए कि हम गिरेंगे नहीं, उनको हम ढकेलने का प्रयास किए। तब तक वो गिर गए जमीन पर, उल्टा हो गया। हमें यह आभास हुआ कि ये कैसे गिर गए, और तब तक उठ करके फिर हमारा वो गला गर्दन पकड़े पीछे से और बांह फिर हमको पकड़ के गिराने का प्रयास किए, और फिर दोबारा हम सच सच कहने लगे। फिर हम जोर लगाए, उनको पीछे करने का प्रयास किए, वो फिर गिर गए हमारे धक्का देने से। तो हमें दूसरी बार में यह समझ में आ गया कि ऐसा सत्य सत्य कहने से हो रहा है, और जब नहीं कह रहे हैं तो हम डरे भयभीत, ऐसा लगता था कि हम जमीन पर गिर जाएंगे और ये जैसा चाहेंगे वैसा हमारे साथ व्यवहार करेंगे, हम इन्हें रोक नहीं पाएंगे। उस समय भैया हम सत्य सत्य कहते हुए जब उनको हम मारना शुरू किए, हाथ छोड़ना शुरू किए, तो वह मार खाने लगे हमारे द्वारा। वो किसी के आस्थावान हो सकते हैं, हमें खेद है कि इस घटना से किसी को दुख हो। पर बात भैया दुख के लेनी देनी की है। दुख कोई चाहता नहीं है, और कोई जबरी दुख देना चाहे तो दुख सहने वाले का स्वभाव है भैया कि पीड़ा होगा तो वह चिल्लाए, तड़पेगा। तो ये हमारी वाणी एक तड़प के रूप में है भैया, इसको कहना पड़ रहा है। तो वहां हमने देखा कि गाजी मियाँ जब कमजोर पड़े, मार खाने लगे, तो वो भी मार खाना नहीं चाहते थे। तो हमें लगा कि इसका समाधान हम दोनों के पास है, मारने वाले के पास भी है और मार खाने वाले के पास भी है। तो हमारा यही कहना था भैया उनसे कि आपने हमको मारा, इतने जन्मों से हम मार खाए, और जब सत्य मिले हम सत्य का भजन करने लगे, तो हम यह जाने कि सत्य के सामने सत्य भजन करने वाले को संसार में कोई मार नहीं सकता। इसी पर दो लाइन का भाव मेरे अंदर आया, हम उसको एक भाव के रूप में कहना चाहेंगे। बिल्कुल हूबहू वह घटना है। सत्य के सामने नहीं किसी की हंसती, सत्य के सामने नहीं किसी की हंसती, जबरदस्ती कर नहीं सकती, शक्ति महाशक्ति, शक्ति महाशक्ति। तो उस शरीर से भैया हमने और भी शक्तियों को जानने का प्रयास किया कि क्या और कोई शक्ति है संसार में जो सत्य के सामने हमारे साथ जबरदस्ती कर सकता है। तब हमने देखा था भैया कि राम कृष्ण भगवान
ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता पीर पैगंबर सभी इतने लोग खड़े थे और सबको देख रहे हैं कि सब सत्य के सामने हाथ जोड़ के भैया समर्पण। जैसे लगता था कि अब सत्य जैसे रखना चाहते हैं वैसे ही रहना भी एक विकल्प है और कोई चारा नहीं। तो हमने यह देखा भैया कि उसका समाधान सत्य के पास है कि दुख देने वाला अगर हमें कोई दुख देता है और हम सत्य भजन करके जब उसको मारते हैं तो वह भी मार नहीं खाना चाहता है। तो अगर दोनों का समन्वय हो जाए, दोनों मिल जाए, सत्संग हो जाए, तो पता चलता है कि हम दोनों मिलके दुख का लेन देन ना करें या हम दोनों के बस में। नहीं रहेगा पुरुष प्रधान, नहीं रहेंगी नारी पैर की धूल समान। अब नहीं कोई किसी की पूजा करेगा और ना ही कोई अपनी पूजा करवाएगा। अब नहीं कोई भगवान होगा, नहीं कोई भगत होगा। मानव मानव एक समान, मानव सुखदाई सत्य है, दुखियों का भाई सत्य है, नारी का भाई सत्य है, सुख शांतिदायक सत्य है। तो हमारे जीवन में भैया बहुत सारे ऐसे घटना है जिस अनुभव से हमने यह जाना कि संसार के दुखी मानव के लिए सत्य सुख शांतिदायक है। और इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी पर हम विराम देते हुए एक भाव है गीत के रूप में भैया, तो हम उस गीत को पूरा कर हम फिर आगे चाहेंगे कि हमारे बीच में और भी भाई हैं जो सत्य सत्य गीत के माध्यम से अपने अनुभव को संसार के मानव हित के लिए, संसार के मानव हित में जलाएंगे।